हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मेरा मैथ। एक बार फिर से आपके साथ आए हैं डॉट वीडियो लेकर। और जो आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में आपको 10 प्लस क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और ये अलग अलग डिफरेंट टॉपिक्स के हैं। और जो पहला क्वेश्चन आपके सामने आज के वीडियो में आने वाला है, एक क्वेश्चन मैं जिस मेथड से बताने वाला हूँ वो मेथड मैं अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया, तो वो मेथड थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। मुझे कुछ सवाल के शॉर्टकट बताने होते हैं, मुझसे कुछ सवाल के कॉन्सेप्ट बताने होते हैं। तो इस सवाल के कॉन्सेप्ट में आज मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा ज्यादा समय लगने वाला है। सवाल मेरे पास बहुत ज्यादा है, छोटे छोटे, और मैं लेट भी हो चुका हूं ऑलरेडी। तो देखिए स्टार्ट करते हैं पहले सवाल के साथ, जो आपका स्क्रीन पर है। इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है सवाल में, टाइपिंग एरर है। सवाल कर रहा है कि एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल आप देख लीजिए, इस टाइप का एक ट्रायंगल आपके सामने है। इस ट्रायंगल का नाम दिया हुआ है ए, बी और सी। बोल रहा है सी से कोई भी एक पॉइंट डी है, और इसके बाद बात कर रहा है कि बी से कोई पॉइंट एक ई है। आपको बोल रहा है कि इसका एरिया जो है, ये ओ दिया हुआ है, बोल रहा है इसका एरिया 20 है, इसका एरिया 30 और इसका एरिया 40 यूनिट है। तो आपको बताना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आपको बताना है। बहुत सारे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हो सकता है आप में से बहुत लोग हैं जिनको सामने पहले आया हो। आज मैं जो कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, जिस मेथड से क्वेश्चन बताने वाला हूं, एक सिंगल मेथड है और एमपीजी से बताने वाला हूं, मास पॉइंट ग्रेविटी। क्लियर है? मास पॉइंट थ्योरम भी लोग बोलते हैं इसे। तो इसमें होता क्या, देखिए नॉर्मल कॉन्सेप्ट समझिएगा इसका क्या होता है। आप एक तराजू ले लीजिए जिसमें दो पलड़े होते हैं, जो नॉर्मल तराजू दुकान में लोग यूज करते हैं, आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स तराजू नहीं। तो उसमें आपने देखा होगा यहाँ पे एक रहता है वेइंग मशीन का, एक साइड ये रहता है, एक तरफ आप वजन तौलने के लिए वो मतलब मास रखते हैं और दूसरी तरफ सामान रखते हैं और मेजर करते हैं। तो होता क्या है कि मान लीजिए यहाँ पे आपका मीटर का रीडिंग आपने यहाँ लगा दिया है, तो आप क्या करेंगे, अगर यहाँ पे आप 50 केजी रखते हैं, देखिएगा, और यहाँ आप 50 केजी रखते हैं, तो आपका यहाँ पे रीडिंग क्या आएगा, तो ये रीडिंग क्या देगा, जो इसमें लटका हुआ जितना सामान, ये सारे सामान का वजन बताएगा। तो ये कितना केजी बताएगा आपका, 100 केजी। कितना बताएगा, 100 केजी। दूसरी बात है, अगर गलती से आपने चीटिंग कर दी, और यहाँ पे आपने सिर्फ 40 केजी रखा मास, और यहाँ पे जो आप वजन है ये आपने रख दिया 60 केजी। अब बताइए कि अब ये कितना मीटर का रीडिंग देगा, आपको कितना वजन टोटल बताएगा। तो आप फिर से वो 100 ही बताएगा, क्योंकि इधर से भी लटका है, इधर से भी लटका है। अंतर क्या आएगा कि जब यहाँ पे आप रखेंगे बीचों बीच में एकदम, तो ये एकदम स्ट्रेट रहेगा, एकदम सीधा रहेगा। लेकिन इसमें क्या होगा, इधर ऐसे झुक जाएगा। ये अगर बीच में रखेंगे तो आप इधर झुक जाएगा, 60 की तरफ नीचा हो जाएगा। ये बात हुई ना। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कुछ और, इसको गलत ना समझे, हाथ से बनाया हुआ इसलिए ऐसा लग रहा है, सीधा है। तो आप सोचिए अगर बीच में आप ऐसे रखते हैं तो आपका इधर झुक जाएगा, लेकिन आपको झुकने नहीं देना, तो थोड़ा सा इधर खिसकाएंगे। आप कहेंगे सर थोड़ा सा इधर खिसका देंगे तब बैलेंस करेंगे। नॉर्मल प्रैक्टिकली सोचिए, बैलेंस कैसे करेंगे आप। अब देखिए यहाँ से आपने पकड़ा है, ये झुक रहा है, तो आप कहेंगे सर थोड़ा सा इधर पकड़ा दें, बराबर हो जाएगा, क्योंकि इधर वजन ज्यादा होगा। तो आपने क्या किया, इधर ज्यादा वजन है, उधर खिसक दिया। अब इसके बाद इसका रीडिंग क्या बताएगा, तो आप ध्यान दीजिए, इसका रीडिंग अभी भी 100 केजी का ही बता रहा है, जबकि इसका रीडिंग भी 100 केजी का ही बता रहा था। इसका मतलब क्या, आपको सबसे पहले पॉइंट समझ में आया कि इस तरह की जब भी सिचुएशन आपके सामने आएंगे, तो यहाँ पे अगर 60 केजी आपने रखा है, यहाँ पे 40 केजी रखा है, तो यहाँ आपको टोटल 100 केजी का वेट आएगा। या यहाँ पे सेंटर, यहाँ पे बीच पॉइंट है, जो भी पॉइंट है, इसमें कितना आएगा, 100 केजी का वेट आएगा। अब बात होती है कि इसके लेंथ की, इसके लेंथ का क्या रिश्ता रहेगा। तो इसके लेंथ का रिश्ता एकदम उल्टा रहेगा। जैसा कि आप कोई भी लाइन सेगमेंट को जब कोऑर्डिनेट में पढ़ेंगे, आप कोई भी लाइन सेगमेंट को जब डिवाइड करते हैं, मैंने ज्योमेट्री में भी बताया इस चीज का, जब पैरेलल लाइंस का चीज बताया था वहां पे, तो यहाँ पे कितना आपने लिया है, 60, तो यहाँ पे रहेगा 60, यहाँ आपने लिया है 40, तो यहाँ आएगा 40। और इसी रेशियो में आपको लेना होगा, इस पूरे लेंथ को बांटना होगा। तो आप कहेंगे सर ये 20 से काट लीजिए 3 और ये 2, मतलब अगर 3 मीटर इधर होगा तो इधर आपको 2 मीटर लेना होगा। अब आप देखिए, अगर यहाँ पे कहिए कि इधर 2 केजी का रड है, अगर इधर 3 केजी का रड है, तो इधर टोटल कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 60 गुने 2 कितना हो गया, 120। इधर कितना हो गया, 40 गुने 30 कितना हो गया, 120। क्लियर? लेकिन ये कितना है, तो ये हमेशा ध्यान देना, ये इन दोनों का सम रहेगा, और इन दोनों का जो रेशियो होगा, इसका उल्टा रेशियो इस लेंथ का होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मास पॉइंट थ्योरम, मास पॉइंट ग्रेविटी। अब देखिए फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं शॉर्ट में बताया आपको। अब देखिए इसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे। आप सबसे पहले देखिए, आपकी इसमें आपको इसके एरिया निकालना है। आपको ये पता है कि इसका एरिया 20 है, इसका एरिया 40 है, ये एक लाइन है। आप देखिए कि एक जो बीई जो है
बीईसी ट्रायंगल को नोटिस कीजिए। तो ये हमारा एक कॉमन बेस है और ये कॉमन वर्टेक्स है इस दोनों छोटे वाले ट्रायंगल के लिए और ये इधर वाले और उधर वाले के लिए। इसका मतलब इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा और इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा इसके बेस के लेंथ के अनुसार होगा। बेस के लेंथ के अनुसार होगा। मतलब अगर इसका बेस 20 है, इसका एरिया 20 और 40 है, मतलब 1 और 2 के अनुपात में है, तो इसका बेस भी 1 और 2 के अनुपात में होगा। सबसे पहले पॉइंट आपको निकालना है। अब इधर से आप देखिएगा ट्रायंगल बीसीडी को देखिए तो आप देखिए कि यहाँ भी 30 और 40 का रेशियो एरिया का, तो साइड का रेशियो कितना हो जाएगा बेस का 3 और 4 का। यहां तक अगर आपको क्लियर है तो अब आप मुझे बताइए, आपको मैंने बोला यहाँ पे अगर 4 है यहाँ 3 है, तो यहाँ जो ये जो लेंथ है इस पे मार्क पॉइंट लगा दीजिए आप। ये आप मान लीजिए वो बीच वाला जहाँ पे मीटर रीडिंग आएगा और इसको आप इधर लेके जाएंगे, ये लेंथ को आप यहाँ लेके जाएंगे, ये लेंथ को आप यहाँ लेके जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो आप खुद देखिए कि अगर ये 4 इधर लेके जाएंगे, 3 इधर लेके जाएंगे, देखिएगा तो मतलब कि यहाँ पे जो भी मास आप रखेंगे बीच में, जो भी मास बीच में रहेगा वो 2 टुकड़ों में बटेगा, जिसका एक हिस्सा 4 होगा, एक हिस्सा 3 होगा और हिस्सा कितने में बटेगा 7 में। तो यहाँ 7 का मल्टीपल लेना जरूरी है। यहाँ पे अपने मन से मास मानेंगे। जैसे इस तरह की सिचुएशन है, आपको इधर 3 हिस्सा लेना है और इधर 4 हिस्सा है, तो इधर हम उल्टा लेंगे, इधर 3 हिस्सा लेंगे और इधर 4 हिस्सा लेंगे। ये 4 हिस्सा कहाँ के लिए ले रहा है? मैंने यहाँ के लिए लिया और ये मैंने यहाँ के लिए लिया है, उल्टा बताया था अभी। तो यहाँ पे आप क्या रखेंगे? तो यहाँ पे मैं ऐसा रखूंगा जिसमें 3 और 7 से डिवाइड हो सके, दोनों के सम से डिवाइड हो सके। मतलब आपको पता है इसको इसी रेशियो में बांटना है, तो 4 और 3 7। जिनको पता है वो डायरेक्टली क्या करेंगे, 4 और 3 7 इन दोनों को जोड़ेंगे, 4 3 7 और 2 1 3, तो 7 या 21। तो यहाँ पे आप जो टोटल वेट है इसको कर देंगे आप 21। थोड़ा सा हो सकता है आपको छोटा दिख रहा होगा लेकिन क्लियर है। तो ये देखिए आपको ये 21 आपका आ गया। अब ये 21 आया तो आप बताइए कि यहाँ पे 21 है, यहाँ पे चाहे आपको पता है ये 4 और 3 के रेशियो में जाएगा, तो 21 को 4 और 3 के रेशियो में आप बांट दीजिए। 21 को 4 और 3 के रेशियो में बांटिएगा तो कितना आ जाएगा? 1 की वैल्यू 3, तो 3 की वैल्यू 9 और 4 की वैल्यू 12। क्लियर हो गया? अब देखिए इधर से देखिए इसको 2 और 1 के रेशियो में बांटना, मतलब इधर आप 2 यूनिट लेंगे, इधर 1 यूनिट लेंगे। आपके पास टोटल 21 यूनिट है, 3 यूनिट की वैल्यू 21 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 7। तो इधर कितना हो गया? 14 और इधर कितना हो गया? 7। अब देखिए जोड़ दीजिए, मैंने बोला था ना वेट क्या होगा, दोनों के किनारे का वेट ये बताएगा। तो यहां तक आपको क्लियर होकर आ गया है। अब मुझे बताइए कि अब अगर आपको ऊपर वाले जो सेक्शन है इसका एरिया निकालना है, इसमें जाना है, तो आप क्या करेंगे? तो आपके पास अब एक ही ऑप्शन बचा है कि भैया आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। कि इसको ज्वाइन करने से क्या फायदा होगा आपको पता चल जाएगा कि ये और इसका जो दोनों जो ट्रायंगल है इसका एक कॉमन वर्टेक्स आएगा और ये आपका बेस के हिसाब से टूटेगा। आप मुझे बताइए ये 14 है, ये 9 है, ये 14 है, ये 9 है, तो ये कितना होगा? याद कीजिए मैंने क्या बोला था, किनारे का जोड़ बीच के बराबर होगा। तो अगर 14 है तो 9 है, तो इसका मतलब ये होगा आपका 5। आप इधर से चेक कीजिए, 7 है, ये 5 है, तो बीच वाला 12 ऑटोमेटिकली सेट हो गया। तो अब मुझे बताइए कि ये जो इसका रेशियो निकालेंगे इस का, तो आप क्या कहेंगे सर कि इसका रेशियो क्या आएगा? तो इधर वाला इसका रेशियो हो जाएगा और इधर वाला इसका रेशियो होगा, उल्टा बताया था मैंने। तो आप बताइए कि ये 5 है, तो 5 की वैल्यू अगर 20 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 4। और यहाँ पे कितना है? 9, तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 36। मतलब इस सेक्शन का एरिया आ गया 36। क्लियर? अब यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे बात कैसे करेंगे? तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पे इसका जो 5 है ये कहाँ पे आएगा? यहाँ आएगा, और ये जो 7 है कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। और 5 की वैल्यू कितनी है? 30 है। 5 की वैल्यू कितनी है? 30 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 6। तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 42। मतलब इसका एरिया कितना आ गया? 42। अब इस टोटल का एरिया कितना हो गया? 78। और इसका एरिया कितना है? 40 और 30 70 और 20 90। आपको टोटल ट्रायंगल का एरिया निकालने बोला था, कितना एरिया निकल कर आ गया? 168 यूनिट का। बाय चांस इस तरह के क्वेश्चन में जब आप एमपीजी लगाते हैं तो बाय चांस अगर आपने 21 की जगह 42 ले लिया, 21 की जगह 63 ले लिया, 21 की जगह 84 ले लिया, तो आपको हड़बड़ाना नहीं है, रिलेशन वही आने वाला है। वैसे ही होगा, यहाँ 5 की जगह 10 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम लगा है। सेकंड क्वेश्चन आप देखिए, छोटा सा क्वेश्चन, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। आप क्वेश्चन देख लीजिए स्क्रीन पे। क्वेश्चन में बड़ा अच्छा सा अजीब सा नंबर दिया हुआ है और ये अजीब सा नंबर ही इसका सॉल्यूशन है। 3 टू द पावर 5 5 5 प्लस 5 5 5 टू द पावर 3 3 3। आपसे पूछ रहा है कि ये 4a की वैल्यू है, तो आपसे पूछ रहा है a जो है ये किस किस नंबर से डिवाइड होगा। आपके पास सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं। सबसे पहले देखिए, अगर आप एकदम ऐसे ही देखकर आंसर मानना चाहते हैं तो देखिए 1 1 1 गुने 3 होता है ये, और 1 1 1 गुने 5 होता है ये। मतलब दोनों से कॉमन निकालेंगे तो 1 1 1 जरूर आएगा, और ये क्या है? ये 37 गुना 3 है।
इसका मतलब 37 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, तो आप ऑप्शन क्या मारेंगे, ऑल ऑफ दी। अब आपके सवाल में आया कि सर 2 से कटेगा कि नहीं, तो उसके लिए थोड़ा सा मुझे डाउट है, इसलिए डाउट है क्योंकि बहुत जगह ये क्वेश्चन आपका इस तरह से रहता है, ए की वैल्यू रहती है, बहुत जगह क्वेश्चन डायरेक्टली ये रहता है और ऑप्शन आपका सेम रहता है, 4 ए नहीं रहता, ये 4 के कारण थोड़ा सा ये दिक्कत है कि अब 4 से अगर ए को कटना है 2 से, तो ये ऑलरेडी इसको 4 को इधर लाएंगे तो आपका सवाल बन गया ये, और ये 2 से कटने के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन क्यों आएगा आप देख लीजिए। अच्छा, इसको एक बार ब्रेक करके मैं दिखा दे रहा हूं, इसको आप पावर दोनों को अलग अलग कर लेंगे, इसके बाद आपको इसको भी कर लीजिए पावर 1 1 1 के पावर 3 3 3 और 5 के पावर 3 3 3। अब देखिए यहाँ 1 1 1 के पावर 555 है, 1 1 के पावर 333 है, मतलब 1 1 के पावर 333 आप कॉमन ले सकते हैं, ले सकते हैं। इसका मतलब यहाँ कितना बच गया, 1 1 के पावर 222 गुना 3 के पावर 555 प्लस 5 के पावर 333। आपको पता था कि 111 का गुणनफल ये है, अगर तो 3 और 37 से तो कटेगा, आप टिक मार सकते थे। ये किससे कटेगा, तो आप देखिए इसके यूनिट प्लेस पे हमेशा 1 आएगा, फिक्स है। इसके यूनिट प्लेस पे आप निकालेंगे तो क्या आएगा, ध्यान दीजिए जल्दी, दिमाग दौड़ाइए, एक ऑड नंबर आएगा, एक ऑड नंबर आएगा, मतलब आप ऑड नंबर जो भी आएगा हमें उससे मतलब नहीं, ये पूरा क्या हो जाएगा, एक ऑड नंबर। ये यहाँ की आप जोड़ देंगे तो ये भी एक ऑड नंबर आएगा, मतलब ये ऑड और ये ऑड मिलकर क्या हो जाएगा, इवन, और इवन नंबर 2 से कटता है। तो अगर यहाँ 4 नहीं होता तो हम डायरेक्टली बोलते कि 2 से भी कटेगा, 37 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस है। और अगर ये 4 है तो भी हमें ऑल ऑफ दीज मारना है क्योंकि 37 और 3 से कट रहा है, और ऐसा हो सकता है कि आपके क्वेश्चन में बाय मिस्टेक ही 4 लिखा गया हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन इसका आंसर हर हाल में क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 2 ट्रेन है, एक कंबाला से चलता है और एक पटना से चलती है, दोनों ट्रेन की खास बात यह है कि दोनों सेम टाइम पे चलती है और दोनों मिलती भी है, और ऐसे भी आपको पता है मिलन तो जरूरी है ना। देखिए दोनों ट्रेन है जो 11 बजे ही चलती है, दोनों अपनी अपनी जगह से, और दोनों एक दूसरे की तरफ चलती है, मतलब ये यहाँ से यहाँ चलती है और यहाँ से यहाँ चलती है, और बोल रहा है कि 11 बजे दोनों चल रही है और मिल रही है कितने बजे, 3 बजे। जो इंग्लिश मीडियम में आप देख रहे होंगे 11 PM है, मतलब रात की बात कर रही है, जबकि हिंदी मीडियम में देखिए आपके क्वेश्चन तो 11 सुबह की बात कर रही है, मतलब ये 11 बजे सुबह ट्रेन चलती है, दोपहर के 3 बजे मिलती है, मतलब 4 घंटे जर्नी करने के बाद दोनों मिल जाती है। अब मुझे बताइए कि अगर इसकी स्पीड मैं x बात कर दूं, इसकी स्पीड को y बात कर दूं, क्योंकि इसके बिना कुछ होने वाला है नहीं, हमारे पास कोई और इंफॉर्मेशन नहीं, बस एक इंफॉर्मेशन ये है कि जो पटना से अम्बाला पहुंची है वो अम्बाला से पटना वाली ट्रेन की तुलना में 88 मिनट पहले पहुंची है, मतलब जो यहाँ से यहाँ गई है वो 88 मिनट कम ली है। इसका मतलब आप कहेंगे कि पूरा समय अगर ये ट्रेन यहाँ से यहाँ जाने में लिया है t समय, तो कहेंगे सर ये वाला फिर इसका मतलब कितना लिया होगा, तो मैं कहूँगा t - 88 मिनट। ये सवाल कर रहा है कि जो ट्रेन यहाँ से यहाँ गया है वो लेट पहुंचा है, कितना लेट, 88 मिनट, उसकी तुलना में ये ट्रेन 88 मिनट कम समय लिया। तो आप बताइए ये ट्रेन यहाँ से यहाँ में कितना समय लिया होगा। तो बहुत तरीके से सवाल को बना सकते हैं आप, लेकिन छोटा कैलकुलेशन करने के लिए कैलकुलेशन आपको इसमें करना पड़ेगा। मैंने स्पीड को बोला, इसकी स्पीड x, इसकी स्पीड y, ये y के स्पीड से आ रहा है, ये x के स्पीड से आ रहा है। आपको पता है कि टोटल दूरी है, अगर ये 3x 4 घंटे में तय की गई दूरी है तो ये 4x है, और ये आपका 4y दूरी हो गया। ये दूरी कितना हो गया, 4y, और ये कितना हो गया डिस्टेंस, 4x। टोटल डिस्टेंस 4x प्लस 4y, तो आप कर सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस बटा इसकी स्पीड, टोटल डिस्टेंस बटा इसकी स्पीड, और दोनों का अंतर आप 88 मिनट लेके बना सकते हैं। लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि दोनों जब 3 बजे मिला है तो 3 बजे तक तो दोनों ने अपने हिसाब से दूरी तय किया होगा, और 3 बजे के बाद जो दूरी है उसी दूरी में इसकी आगे परेशानी हुई, इसी में टाइम का अंतर आया होगा, क्योंकि दोनों अलग अलग दूरी तय किया, दोनों बराबर दूरी नहीं किया है। लेकिन अगर शुरुआत से बात करेंगे तो दोनों का डिस्टेंस बराबर है कि नहीं है। तो मैं दोनों मीडियम तरीके से बताऊंगा, पहले आप इस तरीके से देख लीजिए जो कॉन्सेप्ट पूरा है। तो आप देखिए कि ये कितना दूरी तय किया, तो आप कहेंगे सर 4x, ये दूरी कितना है 4x, और इसको इस ट्रेन ने कितने समय में कितने स्पीड से तय किया, 22 स्पीड से। इस ट्रेन के लिए टाइम कितना है, इतना है। अगर इस ट्रेन की बात करो तो इसने यहां पहुंचने के बाद कितनी दूरी तय चली है, 4y, और इसको स्पीड कितनी है x, तो इसको कितना समय लगा होगा, इतना, और इसको ज्यादा समय लगा होगा। इसका मतलब आप कहेंगे कि सर 4y बटा x माइनस 4x बटा y, और ये कितना ज्यादा लगा है, तो कहेंगे सर 88 मिनट, जिसको मैं आवर बदल देता हूं। अब यहां से इसको सिंपलीफाई कीजिए, आप कहेंगे सर बहुत प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं है। देखिए इसको 22 से कट गया,
ये 11 और ये 30 आ गया आपका। अब देखिए y बटा x को मैंने क्या रख दिया, t मान लिया, क्योंकि y बटा x हमें नहीं चाहिए, हमें आंसर चाहिए 4y बटा t। 3 बजे के बाद जितना समय इसने लिया तो हमें 4y बटा x का वैल्यू निकालना, तो y बटा x को मैंने t मान दिया। तो आपको पता चल गया होगा कि यहाँ से t की वैल्यू बड़े आराम से आप निकाल सकते हैं। ये कितना आ गया, निकल गया आपसे 30t स्क्वायर माइनस 11t माइनस 30, और ये कितना आ गया 0। अब आप देखिए कि इन दोनों को आपको फैक्टर करना था, आप इसको क्या लिखेंगे 6 5 लिख दीजिए, और ये भी 6 5 आ गया। देखिए 6 को 6 से मिलाइए 36 और 5 को 5 से मिलाइए 25, दोनों का अंतर कितना है 11। अंतर माइनस में है तो बड़ा वाला माइनस में होगा। आपको सिर्फ याद रखना क्वाड्रेटिक जब भी सोल्व करें ध्यान रखना है, फैक्टर करने की बात नहीं कर रहा हूँ, सोल्व करने की। जब भी क्वाड्रेटिक आप सोल्व करें जो माइनस में आता है ये आपका काम का चीज होता है। तो आपको माइनस में क्या आया था, यहाँ पे 2 नंबर में माइनस वाला कौन था 36 था, क्योंकि ये बड़ा है हमें नेगेटिव चाहिए, तो 36 से आंसर होगा, और इस माइनस को फाइनली हम प्लस कर देंगे। तो t की वैल्यू आपको इतनी निकल कर आएगी। किसकी वैल्यू है आपकी, ये y बटा x की वैल्यू है। आपको पता करना है टाइम 4 × y बटा x, मतलब 4 से इसको गुना कर दीजिए। अब मुझे बताइए अगर 6 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 6 36 और 6 बचे 20 बटे 5, 24 बटे 5, 24 बटे 5 को आप क्या बोलेंगे, आप कहेंगे सर 4 घंटा और 48 मिनट। 4 बटे 5 मिनट मतलब 48 मिनट। इसका मतलब 3 बजे के बाद वो इतना टाइम बाद पहुंच जाएगा, 3 बजे से टाइम काउंट करेंगे, तो 3 बजे से टाइम काउंट कर लीजिए आपको पता चल गया 4 घंटा 48 मिनट का। क्लियर। देखिए दूसरे मेथड से अगर इसको आप सोचने की कोशिश करेंगे, ठीक है, जो छोटा मेथड इससे है उसमें क्या होगा देखिए आप जरा समझिए। अंबाला से चला था, ये पटना की तरफ चला था, और ये जो पटना से चला था ये अंबाला की तरफ चला था। दोनों ने बराबर दूरी तय की है, दोनों की स्पीड अपनी अपनी रही होगी, लेकिन दोनों के टाइम का अंतर आपको दिया हुआ है। मैंने बोला भैया जो यहाँ से यहाँ चला उसने t टाइम लिया, क्योंकि हमें यही टाइम पता करना है। इसका मतलब आप कहेंगे सर ये लिया होगा कितना, तो आप कहेंगे सर t माइनस 88 लिया होगा, t माइनस 88 मिनट इसने लिया होगा। इसको मैं आवर में बदल दे रहा हूं, तो 88 को आवर में बदल दीजिए तो कितना आ गया 22 बटे 15। तो इसने कितना समय लिया है, जो पटना से अंबाला चला है इतना समय लिया, और जो अंबाला से पटना चला उसने इतना समय लिया है। ये अगर टाइम का रेशियो है, आप देखिए डिस्टेंस दोनों का बराबर है, ये अगर टाइम का रेशियो है तो स्पीड का रेशियो आप बता देंगे मुझे, तो आप कहेंगे सर हाँ सर स्पीड का रेशियो उल्टा हो जाएगा, क्योंकि टाइम कांस्टेंट है, दोनों के लिए बराबर है। कोई डाउट यहां तक नहीं। अब मुझे बताइए अगर आप इस स्पीड से चल रहे हैं, मतलब इस स्पीड से चल रहे हैं और ये टाइम लग रहा है, तो दूरी तो आपकी यही हो जाएगी, या फिर कहीं इस स्पीड से चल रहे हैं टाइम नहीं लग रहा, दूरी आपकी यही हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी, ध्यान दीजिएगा। तो एक तो ये रिलेशन आपका निकल कर आ गया। दूसरी बात 3 बजे दोनों मिल रहा है, मतलब जो इस स्पीड से चला होगा 3 घंटे में कितनी दूरी तय किया होगा, तो आप कहेंगे सर इतनी दूरी तय किया होगा। ये कौन है, ये पहला बंदा है। पहला बंदा मतलब ये जो अंबाला से पटना की तरफ चला, इसने कितना समय लिया होगा 3 घंटे में, 11 से 3 था ना 4 घंटे, 4 घंटे में इसने कितनी दूरी चली होगी, तो आप कहेंगे सर इतनी दूरी चली होगी। और ये बच्चा कितना दूरी चला होगा, ये दूसरा वाला जो पटना से चल रहा था, तो कहेंगे सर ये तो टी स्पीड से चल रहा था, तो ये तो 4t चला होगा। अब टोटल स्पीड जोड़ सकते हैं, रिलेटिव स्पीड दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहा है, तो ये आपकी टोटल दूरी हो गई। और यहाँ से ये टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, t × t माइनस 22 बटे 15। तो आप ये इसको सोल्व करेंगे तो आपको एक जवाब मिलेगा, और ये जवाब आपका क्या मिलेगा, डायरेक्टली 7 घंटे जो आपका आएगा t का वैल्यू वो डायरेक्टली आएगा स्टार्टिंग से 11 बजे से टाइम आएगा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से ही टाइम मान लिया था। क्लियर है। तो आप इस तरीके से भी चलेंगे, लेकिन थोड़ा सा पंगा है, क्वाड्रेटिक आपको इसमें मिलने वाला है, क्वाड्रेटिक आपको उसमें मिल रहा है। एक बड़ा अच्छा सा सवाल है, ये सवाल आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा, मुझे लग रहा है। मेरे पास ये भी मैसेज भी यही आया है कि सवाल समझ ही नहीं आ रही। सवाल देखिए क्या करा 50% जो अल्कोहल है वैसा एक शेविंग क्रीम है जिसकी वजन 9 ग्राम है। सवाल समझिएगा, बोल रहा है एक शेविंग क्रीम है जिसका वजन 9 ग्राम है। आप जो शेविंग क्रीम लेकर आते हैं खरीद कर, इसका वजन जो है 9 ग्राम है, और इसमें 50% अल्कोहल है, बाकी बचा हुआ पानी है। इसका मतलब आप कहेंगे सर 50% पानी होगा, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। क्लियर। बोल रहा है इसमें आप कुछ पानी मिलाते हैं, इसमें आप कुछ पानी मिलाते हैं
और मिलाने के बाद होता क्या बेचारा, अल्कोहल कम हो जाता है, और अल्कोहल कम हो जाता है, कितना हो जाता है 30%। अल्कोहल कितना होता है 30% हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब 70% पानी हो गया होगा। आपसे सवाल यही पूछ रहा है कितना पानी आपने मिलाया। अब इस सवाल को मैं दो तरीके से बता रहा हूं। पहला तरीका यही आपका है कि आप मुझे बताइए कि 5 और 5 इसका रेशियो अगर बात करता हूं मैं, तो ध्यान से देखिएगा, 1 और 1 की रेशियो में पहले था बराबर था पानी और अल्कोहल, अब कितना है 3 और 7 के रेशियो में। आपने कुछ गड़बड़ किया था। गड़बड़ क्या किया था, आपने पानी मिला दिया था, आपने अल्कोहल को नहीं छेड़ा था। मतलब अल्कोहल यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, संभव नहीं है। इसका मतलब यहाँ भी अल्कोहल 3 करना पड़ेगा आपको। अब बताइए, अल्कोहल जितना पहले था उतना ही है भाई, मात्रा में तो अल्कोहल उतना ही है। पानी कितना बढ़ाया था आपने, सर 4 यूनिट आपने पानी बढ़ा दिया, तो 4 यूनिट मैंने पानी बढ़ाया है। आपसे यही सवाल पूछ रहा, पानी आपने मिलाया कितना था, तो 4 यूनिट की वैल्यू आपको बताना है। जबकि स्टार्टिंग में आपने 9 ग्राम लेकर चला था, 3 और 3 का स्टार्टिंग में कितना ग्राम टोटल है 6 ग्राम। मतलब 6 ग्राम की वैल्यू, जो 6 यूनिट है इसकी वैल्यू कितनी है 9 ग्राम। अब बताइए 6 ग्राम की वैल्यू 9, तो 2 3 से भाग दीजिए, 2 की वैल्यू कितनी होगी 3 ग्राम। अरे भैया ये 9 है और ये ग्राम है, ठीक है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो गई 3, और 4 की आपको निकालनी थी तो 6 ग्राम। मतलब 6 ग्राम आपने पानी मिला दिया था। आप इसको और भी आसान तरीके से समझ सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। आप इसको एक बार देख लीजिए कि अगर 9 ग्राम पानी, 9 ग्राम उसमें था शुरू में, तो इसका मतलब अल्कोहल कितना होगा, तो कहेंगे सर 4.5 ग्राम। मैं बोलूंगा पानी, तो आप कहेंगे सर 4.5 ग्राम। मैंने बोला कि बाद में कितना हो गया अल्कोहल, तो आप कहेंगे 30%। तो आप बताइए अगर 4.5 ग्राम ये 30% है, अगर 30% 4.5 ग्राम है तो 100% कितना होगा, तो 30% से डिवाइड कर देंगे और परसेंट के लिए ऊपर 100 गुना कर देंगे, करेंगे ना। ये 0 ये 0, ये 2 कटा 2 कटा 15 आ गया। कितना ग्राम टोटल वजन हो गया 15 ग्राम। 15 ग्राम टोटल वजन हो गया। आप बताइए कितना मिलाया था, कितना था शुरू में 9 ग्राम था, बाद में कितना आ गया 15 ग्राम। कितना आ गया 6 ग्राम आपने पानी मिलाया था। दो मेथड हो गया। एक और चलिए बताता हूं, एलिगेशन, क्योंकि एलिगेशन से भी बहुत लोग इसको बनाते हैं। एलिगेशन भी देख लीजिए, इस तरह क्वेश्चन में एलिगेशन आप लगा सकते हैं। हालांकि एलिगेशन से आसान तरीका तो बताया मैं। अब देखिए 50 ग्राम क्या था, पहले अल्कोहल था, अल्कोहल की बात कर रहा हूं। बाद में आपने क्या मिला दिया है, पानी मिला दिया। पानी में क्या था अल्कोहल, तो कहेंगे सर 0%। कुछ था अल्कोहल उसमें, नहीं था। बाद में अल्कोहल कितना हो गया है ओवरऑल, तो 30%। आप रेशियो ले लीजिए, सॉरी ये रेशियो पता कर लीजिए, तो आप कहेंगे सर यहाँ 30 आ गया और यहाँ 20 आ गया, मतलब 3 और 2 का रेशियो था। ये 3 और 2 है क्या, स्टार्टिंग में जितना अल्कोहल था वो 9 ग्राम की बात थी। 9 ग्राम में 50% अल्कोहल था, तो आपको पता करना था ये जितना आपने वाटर मिलाया है जिसमें अल्कोहल है ही नहीं, ये कितना ग्राम था। इसका मतलब 3 की वैल्यू आपको 9 है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो गई 6 ग्राम। देखिए अरिथमेटिक में क्वेश्चन जो बनते हैं, मेथड बहुत सारे होते हैं क्वेश्चन के। अरिथमेटिक जो है वो आपका बेस है, उसको आपको स्ट्रांग करना होगा, क्योंकि वही आपको दिमाग थोड़ा सा खोलेगा और थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एडवांस में उसी का फायदा होने वाला है। एडवांस में फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बढ़ानी ही चाहिए, और उस फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस ज्यादा करना होगा, और अरिथमेटिक ही आपको वो चीजें देगा जो एडवांस में आपकी जरूरत पड़ती है। आप सोचेंगे डायरेक्टली एडवांस पढ़ लूं मैं और एक्सपर्ट बन जाओ, तो थोड़ा सा टफ होगा। मतलब ऐसा नहीं कि नामुमकिन नहीं है, नामुमकिन तो कुछ नहीं है, प्रैक्टिस हो जाता होगा। अब देखिए यहां से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन हमारे पास आए हैं। ड्रा द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन व्हिच सॉल्यूशंस आर रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट व्हिच क्वेश्चन समझिएगा सिर्फ। एक लीनियर इक्वेशन ड्रा करना है, वो सॉल्यूशंस आर रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट्स व्हिच डिफरेंस ऑफ कोऑर्डिनेट्स इज 3 यूनिट। पॉइंट जब आप लिखते हैं कोऑर्डिनेट में, तो यहाँ पे x लिखते हैं, यहाँ पे y लिखते हैं। बोल रहा है इन दोनों का अंतर जो 3 यूनिट का अंतर है। ऐसा एक इक्वेशन है, कुछ कंडीशन दे रखा है कि x और y के हर एक पॉइंट पे जाते हैं तो देखते हैं कि दोनों का अंतर 3 है। तो मैं कहूंगा अगर इसका मतलब ये x होगा तो इसका x + 3 होगा कि नहीं होगा। आगे कह रहा है कि x y कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज ग्रेटर देन, बोल रहा है y बड़ा है इसलिए 3 है, अगर y छोटा होता तो मैं इसको +3 कर देता, ठीक, या फिर इसको -3 करता। बोल रहा है कि y बड़ा है, आपके सवाल में कह रहा है x इज ग्रेटर देन y, मतलब x अगर x है तो y कितना आ जाएगा x + 3। मैं बोल रहा हूं आप लिख लीजिए इसको एक बार। मैंने क्या बोला, x अगर x है तो y हो जाएगा x + 3, यही मैं लिखा भी हूं, और यही इक्वेशन है, इसे कॉपी करा, इतना सा सवाल था। आप सवाल नहीं पकड़ पाए थे इसलिए हो गया था। और पूछ रहा है कि आल्सो डिटरमाइन द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द ग्राफ विद द 2 एक्सिस।
बोला अगर x y एक्सिस पे इसको ग्राफ ड्रा करेंगे तो आप बताइए x की वैल्यू 0 डालेंगे तो y कितना होगा, तो आप बोलेंगे 3, मैंने बोला 3 यहाँ है। मैं बोलूंगा y 0 करेंगे तो आपकी x कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर -3, मैंने बोला -3 यहाँ है। तो आपसे पूछ रहा है इसका वर्टेक्स क्या होगा, तो वर्टेक्स इसका क्या होगा 0,3, ये कितना हो गया -3, 0, और ये कितना हो गया एक्सेस के साथ पूछ रहा है, मतलब x और y एक्सेस के साथ जो ट्रायंगल बन रहा है इसका वर्टेक्स क्या आ गया ये। और भी कुछ पूछ रहा है क्या, बस क्लियर। ये आपका ग्राफ है, ये लाइन है आपका, ये जो चीज है ना ये लाइन है आपका, ड्रा किया मैंने, ये लाइन का इक्वेशन है y बराबर x प्लस 3। कंटिन्यू देखिए, कोऑर्डिनेट के अच्छे अच्छे सवाल हैं, छोटे छोटे सवाल हैं, पहली बार कोऑर्डिनेट के सवाल मेरे पास आए हैं। कोऑर्डिनेट एक ऐसा चीज है जिसमें आपको मतलब मजा आएगा पढ़ने में। अरे भैया एक ही क्वेश्चन बार बार क्यों निकल जाता हो। फाइंड द पॉइंट वेयर 2x + 3y, देखिएगा 2x + 3y बराबर 6 और 3x - 4y बराबर 9। बोल रहा है पॉइंट बताइए जहां पे ये दोनों लाइन एक दूसरे को मिलेंगे, मतलब वो जगह बताना जहां पे मुलाकात होगी। तो मुलाकात का जगह तो आप लोगों को पता है, या तो पार्क में या तो मॉल में। चलिए तो इसका मुलाकात कहां पे होगा, जहां पे दोनों मिलेंगे। दोनों कहां पे मिलेंगे, जहां पे दोनों का x बराबर होगा, दोनों का y बराबर होगा। इसको बोलते हैं क्या, इसको सिंपली बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। मतलब सीधी बात करें, दोनों को सॉल्व करके x y बता दीजिए। आप देखिए मैंने पहले से x निकालूंगा तो कितना आप कहेंगे सर 6 - 3y बटा 2। पहले से मैंने x निकाल दिया और दूसरे में डाल दिया, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इसको कर लीजिए 6 × 18 - 9y - 8y बराबर 18। देखिए आपको मैंने इसको अंदर ले लिया तो कितना आ गया 6 × 18 और 3 × 9 आ गया बटा 2, इसको बटा 2 कर दिया तो -8 हो गया, और ये 2 इधर चला गया तो 18 से कट गया, y कितना आ गया 0। अगर y 0 है तो y 0 डाल दीजिए, x कितना हो गया, तो आप कहेंगे सर पहले इक्वेशन में डालेंगे तो 3 आ जाएगा। आप देख लीजिए दूसरे में डाल तो उसमें भी 3 ही आएगा। डालिए y 0, x कितना आ गया 3 आ गया। मतलब वो लोग जो मिले हैं वो कहां मिले हैं, किस पॉइंट पे 3, 0 एक पॉइंट है। अब आप पता कीजिए ये मॉल का लोकेशन है या फिर पार्क का लोकेशन, और पार्क है तो कौन सा। चलिए एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, करेक्ट प्लॉट द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2x + 3 - 3y + 1 बराबर 0। इसका आपको ग्राफ ड्रा करना है। अब इसमें दो ऑप्शन है, मुझे सेकंड बनाने थे लेकिन मैं फर्स्ट में बता दे रहा हूं आपको। फर्स्ट पार्ट इसका ए, आप सवाल देख रहे हैं, करेक्ट राइट द क्वाड्रेंट इन व्हिच द लाइन सेगमेंट इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस लाइन। बोल रहा है कि इसको सोल्व करके जब आप ड्रा करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा 2x - 3y लिख दिया, यहाँ 6 और -3 कितना आ गया 3, उसको इधर लेके चला गया -3। जब भी ग्राफ ड्रा करना हो तो सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, आप इधर 1 बना दीजिए। तो इधर 1 बनाने के लिए आपको हमेशा डिवाइड करना होगा इधर वाले नंबर से। तो -3 से डिवाइड कर दिया मैंने सबको। अब यहाँ x के नीचे सारा लिख दीजिए, तो आपने -3/2 लिख दिया, यहाँ y/1 लिख दिया और यहाँ 1 आ गया। x एक्सिस पे यहाँ काटेगा, y एक्सिस पे यहाँ काटेगा, डायरेक्टली आप निकाल लीजिए। x एक्सिस पे कहाँ काट दिया आपका -3/2 मतलब -1/5, और y एक्सिस पे 1 पे काटा, तो आपका ये ग्राफ हो गया। आपसे यही बात पूछ रहा है कि जब एक्सिस पे इसको ड्रा करेंगे तो किस क्वाड्रेंट को ये काटेगा, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में है, इस क्वाड्रेंट में। आपसे क्या पूछ रहा है, लाइन सेगमेंट जो बनेगा जो एक्सिस के बीच में किस क्वाड्रेंट में है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। बोल रहा है सेट द ट्रायंगुलर रीजन फॉर्म्ड बाय द लाइन एंड सेगमेंट, इसी को सेट करने बोल रहा था। लीजिए ये सेकंड पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप, करेक्ट द पॉइंट 2, 3 and 4, 0 lies on the graph of the equation. करेक्ट 2, 3 और 4, 0 ax + by बराबर 1 पे अगर है, इस ये जो दोनों पॉइंट इसी लाइन के ऊपर अगर है तो आपको a और b की वैल्यू बताना है। उसका बताना है ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन ऑफ 10, और उसका जो इक्वेशन आएगा उसका ग्राफ ड्रा करना है। तो इसका क्या मतलब होता है, अगर इस लाइन पे कोई भी पॉइंट है तो इस पॉइंट को वो सेटिस्फाइड करेगा लाइन। मतलब हम x की वैल्यू अगर यहाँ x 2 डालेंगे, y की वैल्यू 3 डालेंगे तो ये बात सही साबित होगा। मतलब क्या हो जाएगा 3a प्लस, अरे मेरे साथ कीजिए भैया, मेरे से थोड़ा सा ये हो रहा है, सब कैलकुलेशन मेरे से करवा रहे हैं। इसको डालेंगे तो कितना आ जाएगा 4a प्लस
0 और 1। यहाँ से आपको 1 पता चल गया 1/4 है। अगर ये 1/4 है तो 2 ये कितना हो जाएगा 1/2, और 1/2 ये है तो 1 में 1 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा 1/6। तो आपको मिल गया ये। तो इक्वेशन क्या निकल कर आ गया आपको, तो आप कहेंगे सर 1/4x प्लस 1/6y बराबर 1। अभी आपको बताया था कि अगर ऐसा लिखा रहे x/4 प्लस y/6 बराबर 1, आपको इसी फॉर्मेट में लिखना है। तो ये जो होता है x इंटरसेप्ट होता है, y इंटरसेप्ट होता है। मतलब जब इसको ड्रा करेंगे आप तो x पे 4 काट, 4 पे x काटेगा, यहाँ 6 काटेगा, और ये आपका लाइन उठेगा। तो आपसे ये पूछ रहा था ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन ऑफ टेंट, आपका ये इक्वेशन गया ग्राफ, मतलब ग्राफ पे हो गया। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या सवाल है। सवाल करा फोर्स एक्सर्टेड टू पुल ए कार्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एक फोर्स है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोल रहा है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। एक्सप्रेस द स्टेटमेंट एज ए लीनियर इक्वेशन। जब भी इस तरह का स्टेटमेंट को इक्वेशन लिखते हैं तो एक वेरिएबल यूज करते हैं के, और इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब इसमें स्पेलिंग मत ढूंढिएगा, मेरी राइटिंग मुझे नहीं समझ में आती मैं क्या लिखता हूँ, ठीक है। आप लोग को तो पता होगा, आप लोग अच्छा आप लोग के साथ यही हाल है, खुद की राइटिंग नहीं समझ में आती है, कोई बात नहीं। देखिए आगे क्या कर रहा है, एक्सप्रेस द स्टेटमेंट एज ए लीनियर इक्वेशन ऑफ द टू वेरिएबल्स, देन ड्रा द ग्राफ ऑफ द सेम व्हाइल टेकिंग द कांस्टेंट मास एज 6 kg। आपको बोल रहा है इसको आपको कांस्टेंट मास को 6 kg लेना है, मतलब बोल रहा है कि इसकी वैल्यू जो है k की वैल्यू है ये 6 है, तो ये जो फंक्शन बचाना है इसको आपको क्या करना है, ग्राफ ड्रा करना है। अब देखिए जब भी हम इस तरह के फंक्शन लिखते हैं तो ये जो y होता है इसको, ये जो f ऊपर जो होता है ये y एक्सिस है, मतलब y एक्सिस को क्या बोलेंगे f, और जो x एक्सिस पे आएगा ये क्या हमारा एक्सेलरेशन है, ये हो गया फोर्स, ये हो गया एक्सेलरेशन। अब a की वैल्यू 1 डालिए, एक तो 0 0 आएगा। जब कांस्टेंट इक्वेशन में नहीं हो, लीनियर इक्वेशन में कांस्टेंट नहीं होता 1.0 होता है, ठीक है। अब a की वैल्यू 1 डाल देंगे, तो a की वैल्यू मैंने 1 डाल दिया, y6 छोटा ले लेता हूं, यहां 1 ले लेता हूं तो y6 आएगा, तो इस टाइप का आपका इक्वेशन आ जाएगा। अब आप ध्यान दीजिएगा इसमें कि नेगेटिव तरफ नहीं ड्रा कीजिएगा, क्योंकि इसमें फोर्स है और एक्सेलरेशन है, तो नहीं ड्रा कर सकते, दोनों नेगेटिव हो सकता है। हाँ सॉरी, आप दोनों नेगेटिव हो सकता है तो नेगेटिव लेंगे। अगर tan यहां पे रहता तो tan के साथ नेगेटिव नहीं ले सकते, tan नेगेटिव नहीं होता है। आगे सवाल आपसे और कर रहा है कि आपको ये भी बताना है कि एक्सेलरेशन 5 जब था तो फोर्स कितना था, जब एक्सेलरेशन 6 था तो फोर्स कितना। देखिए हमारा कंप्लीट ये ग्राफ तो है नहीं, तो आप यहां से निकाल लीजिए। जब फोर्स की वैल्यू बोल रहा है 5, तो फोर्स की वैल्यू 5 हो जाएगा तो आपका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर 5/6। जब फोर्स की वैल्यू आपसे बोल रहा है 6 हो जाएगा तो एक्सेलरेशन निकालना, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 6/6। बाकी गुना भागा तो आप कर लेंगे। दो क्वेश्चन और हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 11, जिनका भी कोऑर्डिनेट 2D दिक्कत है आप इस वीडियो को जरूर फॉरवर्ड कीजिए उनके पास जिनके साथ भी ऐसा दिक्कत है, ताकि उनको बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर होंगे। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 4 यूनिट। एक्स एक्सिस से कोई भी जो दूरी है ये 4 यूनिट है, इसका मतलब ये भी 4 और ये भी 4। कोई भी पॉइंट ले आऊं, कहीं भी किसी भी लाइन से जब दूरी लेते हैं तो परपेंडिकुलर दूरी लेते हैं, मतलब ये परपेंडिकुलर है, आपको इसका ध्यान रखना है। फिर बोल रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस इज 5 यूनिट। अब यहाँ से वाई एक्सिस से कोई एक पॉइंट है जिसका 5 दूरी है, तो अगर ये पॉइंट इसको मैंने कंसीडर किया था तो ये वाई एक्सिस से कितने दूरी पे है, 5 पे है। वाई एक्सिस से कितने दूरी पे है, 5 दूरी पे है। आपसे पूछ रहा है राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ सच पॉइंट्स इफ इट लाइज इन द। अब ये बताइए कि ये तो मैंने एक्स एक्सिस से 4 यूनिट दूरी यहाँ लिया, यहाँ से भी तो 4 यूनिट ऊपर हो सकता है, यहाँ से भी तो 5 यूनिट इधर हो सकता है, यहाँ से भी तो 4 यूनिट इधर, यहाँ से 5, मतलब ऐसे कितने पॉइंट मिलेंगे। तो आप कहेंगे सर पॉइंट तो हम एक्स वाई भी लिखते हैं, तो एक्स जो एक्सिस का ये लाइन आपको दिख रहा है कितनी दूरी पे है, तो 5 दूरी पे है। वाई से कितनी दूरी पे है, एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है, वही तो एक्स एक्सिस से दूरी होती है वही तो वाई होती है, तो कितनी दूरी है, 4 है। तो पॉइंट आपका ये अगर नेगेटिव पॉजिटिव हटा दिया जाए तो पॉइंट आपका 5,4 होगा, और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आपको पता है दोनों पॉजिटिव, तो ये ठीक है। सेकंड कोऑर्डिनेट में आप कहेंगे सर एक्स पॉजिटिव, तो मैं कहूंगा ठीक है। आप थर्ड में कहेंगे सर दोनों नेगेटिव, तो मैं कहूंगा ठीक है। और फोर्थ में कहेंगे सर एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव, ठीक तो है, क्लियर। तो
तो आपका ये चारों पॉइंट निकल कर आ गया। आपसे ये सवाल पूछ रहा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉइंट होगा। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। बोल रहा प्लॉट द पॉइंट -4,0 एंड 3,0 ऑन द कार्टेशियन प्लेन एंड फाइंड। कार्टेशियन प्लेन इसी को बोलते हैं, जब तक हमने ड्रा कर रहा है ग्राफ इसी को कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। आपसे बोल रहा है कि -4,0 मतलब x एक्सिस में -4 बाई 0 किस पे होता है? सिर्फ x एक्सिस पे होता है, और ये 3 0। आपसे पूछ रहा है डिस्टेंस, ये पॉइंट का नाम उसने a रखा, इस पॉइंट का नाम उसने b रखा, और इसको बोल दिया ओरिजिन। ये ओरिजिन क्या होता है? हमेशा याद रखना, ओरिजिन 0,0 होता है। एक डिस्टेंस फार्मूला होता है जिस क्वेश्चन में लगने वाला है। डिस्टेंस फार्मूला आप याद कर लीजिए, देख लीजिए, नोट कर लीजिए। आज के पूरे वीडियो में आपको यही नोट करने की चीज है। x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर, आप इसको उलट के लिख सकते हैं x2 - x1 का स्क्वायर, और y1 - y2 - y1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। आप किसी को भी उलट दीजिए, किसी एक को उलट दीजिए, दोनों को उलट दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि स्क्वायर होने वाला है तो साइन आपका क्या आना है? पॉजिटिव होना है। और ये है क्या डिस्टेंस? ये पॉइंट है, ये पॉइंट मैंने b बोल दिया, और ये x2, ये दोनों जो पॉइंट है दोनों का कोऑर्डिनेट है। ये दूरी जो है यहाँ से यहाँ, ये d मैंने बोला, और ये d के निकालने का तरीका आपको बोला है। अब देखिए डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से कितनी दूरी है तो डायरेक्ट बता देंगे 3 यूनिट। फार्मूला लगाएंगे तो भी 3 आएगा, नहीं लगाएंगे तो भी। बोला डिस्टेंस ऑफ b फ्रॉम ओरिजिन, b से ओरिजिन के, अच्छा a की ओरिजिन, a से की दूरी पूछ रहा था। ये तो ये 4 यूनिट है दूरी, ये 3 यूनिट है दूरी, और ए बी की दूरी 3 और 4 मिलाकर 7 हो गया। मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन जो मेरे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आए थे, ये वाकई में आप लोग के काम किया क्या? आप में से बहुत सारे के मन में सवाल होगा कि सर ये क्वेश्चन आते हैं एसएससी में क्या? तो ये सवाल मेरा है आपके लिए कि ये क्वेश्चन आते हैं एसएससी में क्या? ये क्वेश्चन वाकई एसएससी के हैं क्या? कमेंट करके हमें बताइएगा, और इंतजार कीजिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का। नेक्स्ट डॉट वीडियो में मैं फिर से आऊंगा आपके द्वारा दिए सवाल के लेकर। और आपको पता है सवाल आप फेसबुक पे दे सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां के लिए क्वेश्चन पोस्ट कीजिए। क्वेश्चन पोस्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं दोनों जगह के। साथ में आप वीडियो को शेयर कीजिए, जितना से जितना ज्यादा हो सकता है शेयर कीजिए, और मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।